भाई, अब तक तूने लड़कियों के बारे में कई सच सुने होंगे, लेकिन असली गहराई तो अब शुरू होती है, क्योंकि आगे की बातें तेरे रिश्तों का भविष्य तय कर सकती है। लड़कियां दिल की बातें ज्यादातर सीधे शब्दों में नहीं कहती, बल्कि छोटे छोटे इशारों और बर्ताव में छुपा देती है। कभी एक सच्ची तारीफ, कभी एक गहरा जेस्चर, और कभी तेरे हल्के से इग्नोर करने तक का असर। ये सब उनकी नजरों में अलग अलग मायने रखते हैं, लेकिन हम लड़के अक्सर इन्हें हल्के में ले लेते हैं और बाद में सोचते रह जाते हैं, आखिर मैंने कहां गलती कर दी। असलियत यह है कि गलती वही होती है जब हम इन सिग्नल्स को समझ नहीं पाते। अब जो 20 फैक्ट्स मैं तुझे बताने वाला हूं, वो सिर्फ लड़कियों की साइकोलॉजी को खोलकर नहीं रखेंगे, बल्कि तुझे ये भी सिखाएंगे कि रिश्तों को कैसे संभालना है। अगर तू इन बातों को समझ गया तो यकीन मान, तेरी पर्सनैलिटी वही इज्जत और रिस्पेक्ट खड़ी कर देगी जिसे हर लड़की दिल में छुपाकर चाहती है। फैक्ट नंबर 1, प्रेस अनसर्टेनिटी, तारीफ पर अजीब चुप्पी। भाई, लड़कियां तारीफ सुनना सच में पसंद करती है, मगर ज्यादातर बार उन्हें खुद नहीं पता होता कि उस पल पर रिएक्ट कैसे करें। बाहर से वो हल्की सी मुस्कान देंगी या बस थैंक्स बोलकर बात बदल देंगी, लेकिन असल में अंदर से उसी एक लाइन को बार बार रीप्ले करती रहती है। उनकी इमोशनल मेमोरी इतनी गहरी होती है कि तेरी दी हुई एक सच्ची तारीफ सालों तक उनके दिल में बसी रह सकती है। सोच जरा, तूने कॉलेज में कैजुअली कहा, तेरा प्रेजेंटेशन आज कमाल का था। उसने मुस्कुराकर थैंक्स कह दिया और आगे बढ़ गई। तुझे लगा कि बात यही खत्म हो गई, मगर रात को वही लड़की उस कॉम्प्लीमेंट को याद करके सीक्रेटली मुस्कुरा रही होगी। साइकोलॉजी रिसर्च भी यही कहती है कि अचानक मिली ऑनेस्ट तारीफ दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती है। इंसान का माइंड नॉवेल्टी को पकड़ता है और अनएक्सपेक्टेड प्रेज डोपामाइन रिलीज करके मेमोरी में चिपका देता है। यानी तेरी एक छोटी सी सच्ची बात उसके ब्रेन में बार बार रिवाइंड होती रहेगी। लेकिन दिक्कत वही आती है जब लड़के चीजी या फेक कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। लड़कियां इंस्टेंटली पकड़ लेती है कि ये दिल से बोला गया है या सिर्फ दिखावे के लिए। जेनेरिक लाइंस जैसे आप बहुत खूबसूरत हो, उनकी कॉम्प्लीमेंट रिसाइकल बिन में सीधा चली जाती है। वही अगर तू डिटेल और पर्सनल टच के साथ तारीफ करेगा, उसकी मेहनत, उसकी यूनिकनेस या उसकी खास क्वालिटी को हाईलाइट करके, तो वही लाइन उनके दिल में जगह बनाएगी। आज का कदम, अगली बार तारीफ करो तो दिल से और स्पेसिफिक करो। उसकी पर्सनैलिटी, एफर्ट या किसी यूनिक हैबिट को नोटिस करके बोल। वो ऑनेस्टी उसकी इमोशनल मेमोरी में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। अब कमेंट लिख, मैं अब तारीफ दिल से और सच्चाई से करूंगा। फैक्ट नंबर 2, कुकिंग कन्फेशन, खाना ही प्यार की भाषा। भाई, अगर कोई लड़की तेरे लिए खाना बनाती है तो ये कोई रैंडम एहसान नहीं है। ये उसका छुपा हुआ कन्फेशन है कि तू उसके लिए खास है। खाना बनाने में सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते, बल्कि समय, मेहनत और दिल की एनर्जी भी लगती है। और अगर उसने ये सब तेरे लिए किया तो समझ ले कि तेरी जगह उसके दिल में बहुत गहरी है। साइकोलॉजी भी कहती है कि एक्ट्स ऑफ सर्विस रिश्तों में प्यार जताने का सबसे पावरफुल तरीका है। सोच जरा, कॉलेज प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर पर है, वो खुद टेंशन में है, फिर भी सुबह सुबह उठकर तेरे लिए पराठे पैक करती है। बाहर से वो कैजुअली बोल देगी, बस ऐसे ही बना दिया, सोचा तेरा भी हो जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि अंदर से वो देख रही होती है कि तू इस जेस्चर को समझता है या इसे हल्के में ले रहा है। उसके लिए ये पराठा टेस्ट से ज्यादा केयर का सिंबल है। गलती लड़के यहां करते हैं, खाना खाकर कैजुअली कह देते हैं, हाँ ठीक था। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उस लड़की का दिल उस मोमेंट में सिर्फ एक चीज चाहता है कि तू उसकी मेहनत नोटिस करे। अगर तू अवॉइड कर गया तो उसे लगेगा कि उसकी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं। लेकिन अगर तू ऑनेस्टली बोल दे, तूने मेरे लिए टाइम निकाल कर बनाया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो वही लाइन उसके दिल में लाइफ टाइम के लिए छप जाएगी। आज का कदम, अगर कोई लड़की तेरे लिए खाना बनाए तो उसे सिर्फ टेस्ट से मत तौल,
उसके एफर्ट, उसके केयर और उसके जज्बे को वैल्यू दे। यही रिस्पेक्ट उसे वो सुकून देगा जो किसी भी फैंसी गिफ्ट से ज्यादा मायने रखता है। अब कमेंट लिख, मैं अब जेस्चर्स को हल्के में नहीं लूंगा। फैक्ट नंबर 3, इग्नोर इफेक्ट, भरोसे पर चोट। भाई, लड़की को इग्नोर करना उतना छोटा मसला नहीं जितना हम सोचते हैं। जब कोई लड़की तुझसे जुड़ाव महसूस करती है और तू उसे नजरअंदाज कर देता है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। बाहर से वो चुप रह सकती है, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि तूने उसके भरोसे को ठुकरा दिया। उसके मन में तुरंत सवाल उठने लगते हैं, क्या मैं उसके लिए मायने ही नहीं रखती? सोच जरा, वो पूरे दिन से एक्साइटेड है, तेरे साथ अपनी कोई खास बात शेयर करने वाली है। उसने मैसेज किया, लेकिन तूने सिर्फ अभी बिजी हूं कहकर टाल दिया। या फिर तुम दोनों मिले, वो सज-धज कराई और तू फोन में ही खोया रहा। बाहर से वो मुस्कुराती रहेगी या बस चुप हो जाएगी, लेकिन अंदर उसका दिल यही बोलेगा, मेरी फीलिंग्स इसके लिए जरूरी नहीं है। ये एहसास धीरे धीरे उसके ट्रस्ट को खा जाता है। गलती लड़के यहां अक्सर ये करते हैं कि सोचते हैं, कभी कभी इग्नोर कर दिया तो क्या हुआ, लड़की और अटेंशन देगी। लेकिन हकीकत यह है कि ये गेम उल्टा पड़ जाता है। लड़की इसे ईगो का नहीं, दिल का मामला समझती है। बार बार इग्नोर होने पर उसे लगने लगता है कि जो इंसान छोटी बातों में साथ नहीं है, उस पर बड़े भरोसे का क्या मतलब। यही से इनसिक्योरिटी जन्म लेती है और रिश्ते की नींव कमजोर पड़ जाती है। आज का कदम, अगर बिजी हो तो उसे प्यारे तरीके से समझाओ, अभी काम है पर बाद में आराम से बात करेंगे। और अगर वो कुछ शेयर करना चाहती है तो चाहे टाइम कम हो, बस 2 मिनट ध्यान देकर सुन लो। याद रख, ध्यान देना ही असली प्यार जताने का पहला सबूत है। अब कमेंट लिख, मैं अब किसी को नजरअंदाज करके उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। फैक्ट नंबर 4, साइलेंस आफ्टर नो, ना के बाद की दूरी। भाई, जब कोई लड़की तुझे साफ साफ ना कह देती है और उसके बाद तुझसे दूर रहने लगती है, तो इसे उसका एटीट्यूड या ईगो समझना सबसे बड़ी गलती है। वो दूरी इसलिए नहीं बनाती कि तुझे परेशान करे, बल्कि इसलिए कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी को बचा सके। ना बोलना उसके लिए भी आसान नहीं होता। उस पल में उसके अंदर भी गिल्ट, दुख या हेजिटेशन चलता है, और इसी को हील करने के लिए वो थोड़ा फासला रखती है। सोच जरा, तूने अपनी एक करीबी दोस्त को प्रपोज किया और उसने बड़े ही नरम अंदाज में कहा, सॉरी, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती। उसके बाद कुछ दिन वो तुझसे अवॉइड करने लगी, बातों से दूरी बनाने लगी। तुझे लग सकता है कि यार, ये एटीट्यूड दिखा रही है, लेकिन असलियत यह है कि वो ऑकवर्डनेस को कम करने और खुद को संभालने का रास्ता ढूंढ रही है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जब कोई लड़की ना कहती है तो उसे चाहिए कि लड़का उसके फैसले को बिना जबरदस्ती स्वीकार करे। यही मैच्योरिटी है और यही दोनों के लिए सही है। गलती लड़के यहां करते हैं, ना सुनने के बाद भी बार बार समझाने की कोशिश करना, जवाब बदलने के लिए दबाव डालना या उस ना को मजाक बनाकर उड़ाना। इससे लड़की को और यकीन हो जाता है कि उसका मना करना बिल्कुल सही था। कोई लड़की कभी भी उस इंसान को याद नहीं रखना चाहती जो उसकी बाउंड्रीज की इज्जत न करे, लेकिन जो लड़का ना सुनने के बाद भी शांति, समझदारी और सम्मान दिखाता है, वो हमेशा एक अलग जगह बना लेता है। भले रिश्ता आगे दोस्ती में बदले या न बदले, लेकिन उसकी छवि एक मैच्योर और सुलझे हुए इंसान की बन जाती है। आज का कदम, अगर किसी लड़की ने तुझे मना कर दिया है तो उसे स्पेस दे, फैसले की इज्जत कर और दिल बड़ा रख। कुछ वक्त बाद अगर नॉर्मल दोस्त की तरह बात करनी हो तो वही पहल ईमानदारी और बिना दबाव के करना। यही तेरा असली मैच्योरिटी टेस्ट है। अब कमेंट लिख, मैं अब ना को भी रिस्पेक्ट करना सीखूंगा। फैक्ट नंबर 5, स्माइल मैजिक, मुस्कान का असर। भाई, लड़कियों के लिए मुस्कान सिर्फ एक चेहरा सजाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये उनके दिल तक पहुंचने वाला इशारा है।
तेरी एक जेन्युइन स्माइल उनके पूरे दिन का मूड बदल सकती है। कई बार तेरी एक साधारण सी मुस्कान उन्हें ये एहसास दिलाती है कि वो नजरअंदाज नहीं है, उनकी मौजूदगी मायने रखती है और कोई उन्हें सच में नोटिस करता है। सोच जरा, तू क्लास से बाहर आ रहा है और हॉलवे में कैजुअली एक लड़की को देखकर हल्की मुस्कान के साथ हाय बोल देता है। तुझे लगा ये बस रोजमर्रा की शिष्टता है, लेकिन हो सकता है वही एक सेकंड की स्माइल उसका पूरा दिन खूबसूरत बना दे। वो बार बार उस पल को याद करे और सोचे, उसने मुझे देखकर स्माइल की। यही छोटे छोटे जेस्चर्स उन्हें एक तरह की इनविजिबल वैलिडेशन देते हैं, जो अंदर से उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। चाहे वो बाहर से कितनी भी स्ट्रांग दिखें, दिल से ये छोटी एक्नॉलेजमेंट्स उन्हें सुकून देती है। समस्या तब होती है जब लड़के फेक या क्रीपी मुस्कान देते हैं। घूरकर या बनावटी हंसी के साथ मुस्कुराना लड़की को अनकंफर्टेबल कर देता है। लड़कियां तुरंत समझ जाती है कि इरादा साफ है या नहीं। एक फोर्स्ड स्माइल इनसिक्योरिटी पैदा करती है, जबकि दिल से निकली ईमानदार स्माइल उन्हें सेफ और वैल्यूड महसूस कराती है। असली मैजिक वही काम करता है जहां इरादा साफ और वाइब पॉजिटिव हो। आज का कदम, अगली बार जब नजर मिले तो जेन्युइनली और नेचुरली मुस्कुरा देना। ज्यादा चिपकू या जबरदस्ती नहीं, बस एक प्योर, वार्म और ऑनेस्ट वाइब। तेरी ये छोटी सी पॉजिटिविटी उसकी यादों में लंबे वक्त तक जगह बना लेगी। अब कमेंट लिख, मैं अब अपनी मुस्कान से पॉजिटिविटी फैलाऊंगा। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंडशिप फाउंडेशन, दोस्ती की बुनियाद। भाई, अगर तू किसी लड़की को सच में पसंद करता है तो शॉर्टकट लेने की गलती मत करना। लड़कियों के लिए सबसे अहम चीज है ट्रस्ट। वो अचानक किसी को दिल नहीं देती, लेकिन अगर तू जेन्युइनली उसका दोस्त बन गया तो वही दोस्ती धीरे धीरे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बदल सकती है। असली कनेक्शन वहीं से पैदा होता है जहां लड़की खुद को सेफ और अंडरस्टूड महसूस करती है। सोच जरा, तूने किसी लड़की को पसंद किया और तुरंत जाकर प्रपोज कर दिया। मुमकिन है वो अनकंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा इतना जल्दी कैसे रिएक्ट करे। लेकिन अगर तूने पेशेंस दिखाया, उसकी बातें ध्यान से सुनी, उसके स्ट्रगल्स को समझा, उसके जोक्स पर दिल से हंसा और उसे रिस्पेक्ट दिया, तो यही दोस्ती उसके लिए कंफर्ट जोन बन जाएगी। और जब वो खुद ये रियलाइज करेगी कि सबसे ज्यादा समझने वाला इंसान वही है जो हर वक्त उसके साथ खड़ा रहा, तब उसे लगेगा कि शायद वही उसका सच्चा साथी है। समस्या वही होती है जब लड़के पेशेंस खो देते हैं। 2-3 महीने की दोस्ती के बाद ही एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि अब तो गर्लफ्रेंड बननी ही चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि लड़कियां कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट को सबसे ज्यादा वैल्यू देती है। वो देखती है कि कौन बिना किसी हिडन मोटिव के उनके साथ जेन्युइनली इन्वेस्ट कर रहा है। जल्दीबाजी दिखाकर तू उस ट्रस्ट को खो सकता है और लड़की को लगेगा कि तेरी दोस्ती भी सिर्फ मकसद के लिए थी। आज का कदम, अगर किसी लड़की के करीब जाना है तो पहले दोस्ती को मजबूत कर। उसके इंटरेस्ट, उसके सपने और उसकी परेशानियां समझ। एक ऐसा दोस्त बन जो न जज करे और न प्रेशराइज। याद रख, जिस रिश्ते की नींव दोस्ती है वो किसी भी तूफान के सामने टिक सकता है। अब कमेंट लिख, मैं अब दोस्ती को रिश्ते की पहली सीढ़ी मानूंगा। फैक्ट नंबर 7, स्पेस हील्स, चुप्पी को समझो। भाई, अगर तुझसे कोई गलती हो गई है और लड़की अचानक चुप्पी साध लेती है या तुझे इग्नोर करने लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया। उसकी ये खामोशी दरअसल एक हीलिंग स्पेस है। जब वो नाराज या हर्ट होती है तो सबसे पहले खुद को संभालने के लिए दूरी बनाती है। ये साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं बल्कि सेल्फ हीलिंग का तरीका है, जहां वो अपने जज्बात क्लियर करने की कोशिश करती है। सोच जरा, तूने अनजाने में सबके सामने उसकी किसी बात पर मजाक उड़ा दिया। अब वो न मैसेज का जवाब दे रही है न कॉल उठा रही है। तेरा दिल घबराने लगेगा कि कहीं मामला बिगड़ तो नहीं गया, और तू बेचैनी में बार बार लिखेगा, क्या हुआ, प्लीज बात कर ले, सॉरी तो बोल दिया, या फिर उसके दोस्तों से पूछताछ शुरू कर देगा। लेकिन ये ओवर एफर्ट उसका इरिटेशन
और बढ़ा देगा। उसे लगेगा कि तू उसके फीलिंग्स को प्रोसेस करने का मौका ही नहीं दे रहा। गलती लड़के यहां यही कर बैठते हैं, चुप्पी को तुरंत तोड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है जितनी जल्दी बात क्लियर होगी उतना अच्छा। लेकिन लड़की उस समय सिर्फ थोड़ा वक्त अकेले चाहती है। जब तू उसे फोर्स करेगा बात करने के लिए तो वो और डिफेंसिव हो जाएगी, और उल्टा उसे शक होगा कि तू सच में रिग्रेट कर रहा है या बस मामले को जल्दी निपटाना चाहता है। याद रख, असली रिस्पेक्ट यही है कि तू उसकी चुप्पी को भी समझे। उसे महसूस होने दे कि तू जानता है वो हर्ट हुई है और तू उसका इंतजार कर सकता है। कुछ समय बाद सही मौके पर बस सॉफ्टली पूछ लेना, अब ठीक हो? मैं चाहता था तुम्हें स्पेस मिले, लेकिन मैं यहां हूं अगर तुम बात करना चाहो। यही केयरिंग एटीट्यूड उसे यकीन दिलाएगा कि तू बाकी लड़कों से अलग है। आज का कदम, अगर वो अचानक खामोश हो जाए तो घबराना मत। पहले उसे समय और स्पेस दे। बीच बीच में बिना दबाव के सिर्फ ये जताओ कि तू उसकी फिक्र करता है, और जब वो तैयार हो तो एक जेंटल सवाल काफी है उसे वापस अपनी ओर खींचने के लिए। अब कमेंट लिख, मैं अब साइलेंस को भी रिस्पेक्ट करूंगा। फैक्ट नंबर 8, प्रोटेक्टिव टच, जब पकड़ना केयर बन जाए। भाई, लड़कियों को अच्छा लगता है जब कोई लड़का ईस्ट के साथ उनकी सुरक्षा का ख्याल रखता है। कभी कभी हल्के से उनकी कलाई पकड़ना या कंधे पर जेंटल सा टच देना भी उन्हें सेफ और स्पेशल महसूस कराता है। लेकिन यहां असली फर्क इंटेंशन और ट्रस्ट का है। वही टच जो एक लड़के से केयरिंग लगेगा, दूसरे से क्रीपी भी लग सकता है। सोच जरा, भीड़ भाड़ वाली बस में तेरी फीमेल फ्रेंड धक्का मुक्की में फंस गई। तूने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास कर लिया ताकि वो सेफ रहे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में ये एहसास जरूर आया, ये सच में मेरा ख्याल रखता है। उसी पल उसे तेरी प्रेजेंस से कंफर्ट और सिक्योरिटी मिली। या मान ले, सड़क पार करते वक्त तूने सामने आती गाड़ी देखकर उसके कंधे को हल्का पीछे किया। छोटी सी बात, मगर उसकी नजरों में तेरी केयर का बड़ा सिंबल बन गई। लेकिन अब वही एक्शन अगर कोई ऐसा इंसान करे जिस पर उसे भरोसा ना हो, या वो अचानक बिना कंसेंट छू ले, तो लड़की तुरंत असहज हो जाएगी। उसके लिए वो केयरिंग नहीं बल्कि इन्वेसिव लगेगा। यही वजह है कि हर सिचुएशन में फिजिकल जेस्चर जरूरी नहीं होता। सबसे पहले जरूरी है उसके कंफर्ट लेवल को पढ़ना। लड़कियां छोटे छोटे केयरिंग जेस्चर्स कभी नहीं भूलती। जो लड़का डिग्निटी को बनाए रखते हुए उन्हें सेफ फील कराता है और बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करता है, वो उनकी नजरों में हमेशा खास हो जाता है। चाहे वो ओपनली कुछ कहें या न कहें, लेकिन अंदर से वो महसूस करती है कि मेरे साथ कोई है जो मेरा ख्याल रखता है और मेरी लिमिट्स को भी समझता है। आज का कदम, किसी भी प्रोटेक्टिव टच से पहले खुद से पूछ, क्या वो इसमें कंफर्ट महसूस करेगी? अगर जवाब हाँ है और रिलेशन ट्रस्टफुल है, तभी जेस्चर दिखाओ। अगर जरा भी डाउट हो तो पहले अपने शब्दों से केयर जताओ। यहां आकर खड़ी हो जाओ, भीड़ कम है या सावधान रहना, ट्रैफिक तेज है, जरूरत लगे तभी हल्का सा सपोर्ट दो। यही मैच्योरिटी है, जहां हर टच को रिस्पेक्ट डिफाइन करता है। अब कमेंट लिख, मैं अब हर टच को रिस्पेक्ट से डिफाइन करूंगा। फैक्ट नंबर 9, 3 वर्ड्स ट्रूथ, आई लव यू का असली वजन। भाई, लड़कियों के लिए आई लव यू सिर्फ 3 शब्द नहीं है। ये वो दीवार है जो उनके डर और असुरक्षाओं को गिरा देती है और उन्हें अपनापन देती है। जब तू जेन्युइनली ये बोलता है तो इसका मतलब उनके लिए ये होता है, मैं तुम्हें जैसी हो वैसी ही स्वीकार करता हूं। तुम मेरे लिए बेहद खास हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इन शब्दों में उन्हें बिलोंगिंग और सुरक्षा का एहसास मिलता है। सोच जरा, एक लड़की अपने लुक्स, करियर या फ्यूचर को लेकर अंदर ही अंदर असुरक्षित महसूस करती है। समाज ने कभी उसके रंग, कभी उसके वजन, कभी उसकी चॉइसेस पर सवाल उठाए हैं। उसे लगता है कि लोग उसे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जिस पल तू दिल से उससे कहता है आई लव यू जस्ट दी वे यू आर, उसके अंदर की सारी इनसिक्योरिटीज धीरे धीरे पिघल जाती है।
उसे लगता है कि दुनिया में कोई है जो उसे सच में समझता है, अपनाता है और बिना शर्त प्यार करता है। यकीन मान, ये उसके लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। लेकिन गलती वही होती है जब लड़के इन शब्दों को कैजुअली इस्तेमाल करने लगते हैं। हर छोटी बात पर लव यू बोल देना, बिना फीलिंग्स के कहना या बस माहौल अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करना, ये सब उस जादू को खत्म कर देता है। लड़की तुरंत भांप लेती है कि ये दिल से बोला गया है या सिर्फ आदत से, और जब उसे लगे कि ये तो हर किसी से ऐसे ही कह देता होगा, तब इन 3 शब्दों का चार्म उसके लिए मिट जाता है। याद रख, आई लव यू की ताकत उसकी फ्रीक्वेंसी में नहीं बल्कि ऑनेस्टी में है। अगर ये शब्द एक्शन से बैक हो, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और केयर के साथ, तो उनका असर जिंदगी भर रहता है। लेकिन अगर बस बोलने के लिए बोला तो ये हॉलो लगने लगता है। आज का कदम, जब भी आई लव यू कहो, सच में महसूस करके कहो और उसके साथ अपने एक्शंस में भी वही डेप्थ दिखाओ। लड़की को ये एहसास दो कि तेरे लिए प्यार शब्द नहीं बल्कि वादा है। तब वो इन 3 शब्दों में अपनी पूरी दुनिया देख पाएगी। अब कमेंट लिख, मैं अब प्यार के 3 शब्द दिल से बोलूंगा। फैक्ट नंबर 10, लेट रियलाइजेशन, प्यार देर से दिखता है। भाई, जब कोई लड़की सच में किसी लड़के के लिए फीलिंग्स डेवलप करती है तो अक्सर उसके दिल में यही सवाल उठता है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं नोटिस किया? इंसानी नेचर ही ऐसा है। हम बहुत सी चीजों की वैल्यू तभी समझते हैं जब वो धीरे धीरे हमारे दिल के करीब आने लगती है। लड़कियों के मामले में प्यार ज्यादातर इंस्टेंट स्पार्क से नहीं बल्कि स्लो बिल्डअप से पैदा होता है, और जो फीलिंग्स धीरे धीरे जागती है वही सबसे गहरी और लॉन्ग लास्टिंग साबित होती है। सोच जरा, तेरी क्लास में एक लड़की थी जो शुरू में तुझे बस नॉर्मल फ्रेंड समझती थी। तुम साथ में प्रोजेक्ट्स करते, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते, तू उसकी मदद करता और हमेशा रिस्पेक्ट देता। तुझे लगता था कि ये सब सिर्फ दोस्ती है। लेकिन धीरे धीरे वही लड़की तेरे लिए ज्यादा कॉन्शियस होने लगी, तेरी पसंद नापसंद याद रखने लगी और तुझसे बातें करके जेन्युइनली खुश रहने लगी। फिर एक दिन उसे खुद एहसास हुआ, यार, जिसके लिए मैं इतना सोचती हूं वही शायद मेरी जिंदगी का खास इंसान है। साथ ही उसे गिल्ट भी आया कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। लेकिन खुशी भी हुई कि देर से ही सही उसे अपनी फीलिंग्स समझ आ गई। गलती लड़के यहां कर बैठते हैं, वो जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर लड़की ने शुरू से फीलिंग्स नहीं दिखाई तो आगे भी कभी नहीं होंगी। कई तो कुछ महीने बाद इंटरेस्ट खो देते हैं या पीछे हट जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि लड़कियों के दिल में फीलिंग्स धीरे धीरे पनपती है। उनके ट्रस्ट और कंफर्ट लेवल के बढ़ने के साथ ही उनका प्यार भी शेप लेने लगता है, और जब वो खुलता है तो बहुत गहराई से खुलता है। आज का कदम, पेशेंस को अपनी ताकत बना। किसी भी कनेक्शन को ग्रो होने का टाइम दो। अगर तुझे लगता है तूने सही इंसान चुना है तो जल्दी कंक्लूजन्स मत निकाल। बस अपने बर्ताव में रिस्पेक्ट और सिंसेरिटी बनाए रख। जिद्दी मत बन, बस नेचुरल फ्लो को अलाउ कर। क्योंकि सच यही है, जो प्यार धीरे धीरे जागता है वही उम्र भर साथ निभाता है। अब कमेंट लिख, मैं अब इंतजार को अपनी ताकत बनाऊंगा। फैक्ट नंबर 11, क्लास फोटो सीक्रेट, तस्वीर में छुपा इशारा। भाई, जब क्लास की कोई ग्रुप फोटो आती है तो लड़के सबसे पहले अपना चेहरा जूम करके देखते हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूं या नहीं। लेकिन लड़कियां, उनकी नजरें सबसे पहले अपने चेहरे पर नहीं जाती बल्कि सीधे ये खोजती है कि मेरा क्रश कहां खड़ा है और उसके पास कौन है। सुनने में ये मजाक लग सकता है, मगर असलियत यही है कि उनके दिल में अट्रैक्शन और इमोशंस हर जगह एक्टिव रहते हैं, यहां तक कि एक सिंपल तस्वीर में भी। सोच जरा, कॉलेज का फंक्शन हुआ और आखिर में पूरी क्लास की फोटो खिंच गई। लड़के बाद में हंसते हुए अपनी पोजीशन और हेयर स्टाइल देख रहे हैं। वही एक लड़की जिसके दिल में किसी खास के लिए फीलिंग्स है, सबसे पहले उस लड़के को तस्वीर में ढूंढती है। फिर उसके पास कौन खड़ा है ये भी नोटिस करती है। अगर उसके बगल में कोई और लड़की थोड़ी ज्यादा दोस्ताना लग रही हो
तो उसके मन में हल्का सा पिंच भी हो सकता है। कभी क्यूरियोसिटी, कभी जेलसी। दोनों इमोशंस उस फोटो में छुप जाते हैं। ये सब कुछ उनका माइंड बिना सोचे समझे कर जाता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स उनके लिए उतनी ही रील होती है जितनी किसी लड़के के लिए बड़े जेस्चर्स। फर्क बस इतना है कि लड़कियां अक्सर इन सिग्नल्स को जाहिर नहीं करती। गलती लड़के यहां करते हैं। इन छोटे क्यूज को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते या फिर मजाक उड़ा देते हैं। अगर लड़की कैजुअली पूछ ले, वो फोटो में तुम्हारे पास वाली कौन थी, तो लड़के अक्सर हंसकर टाल देते हैं, अरे पागल, कोई भी हो। लेकिन भाई, सच ये है कि ये सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि एक हिडन साइन है कि तू उसके लिए स्पेशल है। उसकी हल्की इनसिक्योरिटी भी उसी केयर और इंपॉर्टेंस का सबूत है। आज का कदम, अगली बार किसी ग्रुप मोमेंट या फोटो का हिस्सा बने तो इन छोटे क्यूज पर नजर रख। अगर तुझे अंदाजा है कि कोई लड़की तुझ में इंटरेस्ट रखती है, तो उसके सामने किसी और के साथ ओवर फ्रेंडली दिखने से बच। और अगर कभी फोटो देखकर वो पूछ ले, तो कैजुअली क्लियर कर देना कि वो बस दोस्त है। ये छोटे जेस्चर्स उसके लिए बहुत मायने रखेंगे और तेरी इमेज को और भी सेंसिटिव और ट्रस्टवर्दी बना देंगे। अब कमेंट लिख, मैं अब छोटी डिटेल्स पर भी नजर रखूंगा। फैक्ट नंबर 12, एक्स क्रश वर्सेस ट्रू लव, दिल की असली जगह। भाई, हर लड़की के अतीत में कभी ना कभी कोई ना कोई क्रश जरूर रहा होता है। स्कूल या कॉलेज के दिनों में उसे कोई सीनियर अच्छा लगा होगा, किसी क्लासमेट पर दिल आ गया होगा, पर वो सब बस मासूम सी यादें बनकर रह जाती है। असली फर्क ये है कि उसका दिल आज किसके साथ धड़कता है। पुराने क्रश नॉस्टैल्जिया जैसे हैं, जबकि सच्चा प्यार उसकी आज की रियलिटी है। सोच जरा, स्कूल में उसे किसी सीनियर पर क्रश था, जिसके नाम के इनिशियल्स उसने डायरी में लिखे होंगे या नोटबुक पर दिल बना दिया होगा। अब सालों बाद वही याद उसे हंसी दिलाती है, जैसे कोई बचपन की शरारत याद आ गई हो। लेकिन आज जिस लड़के से वो प्यार करती है, उसके साथ वो अपना हर दिन इमेजिन करती है, उसके साथ फ्यूचर के सपने देखती है। उसकी खुशी से उसका मूड खिल जाता है और उसका दुख देखकर उसका दिल भी भारी हो जाता है। पुराने नाम अगर कभी बातों में आ भी जाएं, तो वो हंसकर टाल देगी, अरे उस पर कभी क्रश था। लेकिन सच्चे प्यार का जिक्र होते ही उसकी आंखें चमकने लगेंगी। गलती लड़के यहां कर बैठते हैं, वो पास्ट को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं। सोचते हैं, क्या वो आज भी उस पुराने वाले के बारे में सोचती होगी, और फिर बेवजह कंपैरिजन करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लड़की का दिल हमेशा उसी के पास होता है जो उसके प्रेजेंट को खास बनाता है। पास्ट तो बस म्यूजियम में टंगी तस्वीरों जैसा है, देख लिया, हंस लिया और आगे बढ़ गए। लेकिन उसकी धड़कन उस इंसान के लिए चलती है जो आज उसके साथ है। आज का कदम, अगर तू उसका आज है, तो उसके पास्ट से लड़ाई मत कर। उसके पुराने किस्सों को हल्के फुल्के अंदाज में सुन और जज मत कर। उसे ये फील कराओ, मैं हूं ना आज तेरे साथ, तेरे लिए प्रेजेंट ही सब कुछ है। जब वो देखेगी कि तू उसके पास्ट को लेकर सिक्योर है, तो वो और भी खुले दिल से तुझे अपनाएगी। यकीन मान, तेरी लॉयल्टी और केयर ही उसका पूरा दिल जीत लेगी। अब कमेंट लिख, मैं अब पास्ट से नहीं, उसके प्रेजेंट से कंपटीशन करूंगा। फैक्ट नंबर 13, नेम मैजिक, नाम सुनने की खुशी। भाई, जितना तू समझता है उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है किसी लड़की के लिए उसका नाम। नाम सिर्फ फॉर्मल पहचान नहीं होता, बल्कि उसकी इंडिविडुअलिटी और उसकी पर्सनल आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। जब कोई लड़का उसे केयर और रिस्पेक्ट के साथ उसके नाम से पुकारता है, तो वो पल उसके लिए बहुत स्पेशल बन जाता है। नाम की अपनी एक अलग मिठास होती है और सही लहजे में लिया गया नाम सीधे दिल को छू जाता है। सोच जरा, तेरी क्लास में प्रेजेंटेशन हो रहा है, ज्यादातर लोग उसे मैम या एक्सक्यूज मी कहकर एड्रेस कर रहे हैं। कुछ लोग शॉर्टकट निकनेम से बुला रहे हैं, लेकिन तूने प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मुस्कुराकर कहा, वाह आराधना, तुम्हारा पॉइंट बड़ा स्ट्रांग था। तूने उसका नाम डेलिबरेटली लिया और उसके साथ रिस्पेक्ट जोड़ा।
बाहर से वो शायद बस थैंक यू कह दे, लेकिन अंदर से वो पल उसके लिए यादगार बन गया। उसे लगेगा कि इसने मेरा नाम याद रखा और इज्जत से लिया। गलती वही होती है जब लड़के स्लैंग, मॉकिंग या अजीब निकनेम्स देकर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। पूजा को पू कहना या जानबूझकर नाम का मजाक उड़ाना, ये सब लड़की के दिल पर चोट छोड़ देता है। हो सकता है वो बाहर से रिएक्ट न करे, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि ये इंसान मेरे नाम तक की रिस्पेक्ट नहीं करता। दूसरी तरफ जब कोई लड़का नाम लेकर बात करता है तो लड़की सबकॉन्शियसली नोटिस करती है। उसे लगता है कि मैं इस इंसान के लिए इनविजिबल नहीं हूं, ये मुझे जेन्युइनली नोटिस करता है। कई बार तो बस उसका नाम सुनकर ही उसका मूड ब्राइटन हो जाता है। आज का कदम, जिस लड़की से तू कनेक्ट करना चाहता है उसका नाम याद रख और सही मौकों पर यूज कर। बातचीत की शुरुआत, तारीफ या कैजुअल टॉक में उसका नाम शामिल कर, जैसे स्नेहा आज तुमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, या रितिका तुम कैसी हो आजकल। ये छोटे छोटे जेस्चर्स उसके दिल में गहरी छाप छोड़ते हैं। अब कमेंट लिख, मैं अब नाम को अपना सबसे बड़ा कार बनाऊंगा। फैक्ट नंबर 14, फन फैक्टर, मस्ती ही असली वाइब। भाई, लड़कियों को मस्ती और हंसी बेहद पसंद होती है। ये उनके लिए बस टाइम पास नहीं, बल्कि स्ट्रेस से लड़ने का असली टूल है। हल्की फुल्की बातें, मजाक, बेवकूफी भरे जोक्स या अचानक आई हंसी, ये सब उनकी थकी हुई जिंदगी को फिर से ताजा कर देते हैं। अगर तू हर वक्त सीरियस बना रहेगा तो तेरे साथ वाइब करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। असली जादू तो रिश्ते में हंसी मजाक का ही है। ये दो दिलों को करीब लाता है और रिश्ते को हल्का फुल्का पर मजबूत बनाता है। सोच जरा, एक कॉलेज की लड़की पूरे दिन असाइनमेंट्स और फ्यूचर की टेंशन में डूबी हुई है। बाहर से कॉन्फिडेंट दिख रही है, लेकिन अंदर कई फिक्रें चल रही हैं। तभी तू उसके साथ बैठकर बचपन की मजेदार कहानियां सुनाता है, बेवकूफी भरे एक्सेंट में जोक मारता है या उसके पसंदीदा मेम्स डिस्कस करता है। वो हंस पड़ती है और कुछ देर के लिए उसका स्ट्रेस गायब हो जाता है। उसी लाफ्टर में उसकी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। उसके लिए तेरी ये मस्ती लक्ष्री नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का सहारा है। लेकिन गलती लड़के यहां करते हैं, उन्हें लगता है हर वक्त सीरियस रहना ही मैच्योरिटी है। कुछ सोचते हैं कि अगर मैं कूल और डीप दिखूंगा तभी इंप्रेस होगा। मगर सच ये है कि जिन लड़कों के साथ लड़कियां खुलकर हंस पाती है, उन्हीं को वो दिल से चाहने लगती है। साइकोलॉजी स्टडीज भी यही कहती है कि शेयर्ड लाफ्टर यानी मिलकर हंसना ट्रस्ट और इंटिमेसी का बड़ा संकेत है। और जब लड़की तेरे जोक्स पर जेन्युइनली हंसती है तो इसका मतलब है कि वो तेरे साथ खुद को सेफ और फ्री फील करती है। आज का कदम, उसके साथ बिताएं हर पल को थोड़ा फन बनाओ। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो ताकि उसके अंदर की बच्ची भी खुलकर सामने आ सके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जगह है, लेकिन हंसी रिश्तों की असली बॉन्डिंग ग्लू है। याद रख, खुशी बांटना भी उतनी ही बड़ी क्वालिटी है जितनी लॉयल्टी या केयर। अब कमेंट लिख, मैं अब हंसी से रिश्ते मजबूत करूंगा। फैक्ट नंबर 15, हिडन सिग्नल्स, इशारों की भाषा। भाई, लड़कियां हमेशा अपनी फीलिंग्स सीधे शब्दों में नहीं बताती। कई बार उनके जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और छोटे छोटे इशारे ही उनकी असली भावनाओं को बयान कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन उनकी नेचुरल भाषा का हिस्सा है। अगर तू इन हिडन सिग्नल्स को समझना सीख गया तो तू उन गिने चुने लोगों में होगा जो सच में उन्हें दिल से पढ़ पाते हैं। सोच जरा, तेरी फ्रेंड शाम को मिली तो ऊपर ऊपर से नॉर्मल लगी, पर बातचीत के दौरान उसका टोन थोड़ा धीमा है, चेहरे पर थकान सी है, और जब तूने पूछा सब ठीक है तो उसने हल्के से कहा, हाँ मैं ठीक हूं, बस थोड़ी थक गई हूं। अब अगर तूने इसे फेस वैल्यू पर ले लिया तो गलती हो जाएगी। असल में उसके छोटे छोटे जवाब और एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ है। उसी तरह चैट में अगर वो सिर्फ आई एम फाइन लिखे लेकिन स्माइली ना डाले, या हर रिप्लाई अनयूजुअली छोटा हो, तो ये भी एक सिग्नल है। एक और एग्जाम्पल,
किसी पार्टी में अगर वो कैजुअली पूछे, तुम्हें उस XYZ की बातें इतनी मजेदार क्यों लग रही हैं? या आजकल तुम बहुत बिजी हो क्या? तो ये हिडन वे है कहने का कि वो तुम्हारा ध्यान चाहती है। मजाक मजाक में अगर वो कह दे, अब तो आपको हमारी याद ही नहीं आती, तो समझ लेना कि सच में उसे तुम्हारी कमी खल रही है। लेकिन लड़के यहां गलती करते हैं, लफ्जों को ही अंतिम सच मान लेते हैं। लड़की ने कहा मैं ठीक हूं और बस मान लिया। मजाक में कही बात को मजाक ही समझकर इग्नोर कर दिया। बाद में जब रिश्ता कमजोर पड़ता है तो कहते हैं पता ही नहीं चला कब दूरियां बढ़ गई, जबकि सिग्नल्स बार बार मिले थे, बस तूने गौर नहीं किया। आज का कदम, अब से लड़की की बातों के पीछे छुपे इमोशंस को पढ़ने की आदत डाल। उसके टोन, बॉडी लैंग्वेज और छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दे। अगर महसूस हो कि वो कुछ छुपा रही है तो प्यार से पूछ, पक्का ठीक हो? मुझे लगता है कुछ है जो तुम शेयर नहीं कर रही। उसे भरोसा दिला कि तू जेन्युइनली समझना चाहता है। हर लड़की अलग होती है, किसी के सिग्नल्स बहुत क्लियर होते हैं, किसी के बहुत सटल। लेकिन अगर तू सेंसिटिव होकर ऑब्जर्व करेगा तो तेरे पास उसकी दुनिया की सबसे गहरी चाबी होगी। अब कमेंट लिख, मैं अब अनकही बातों को भी सुनूंगा। फैक्ट नंबर 16, सिंपल हाय, छोटा जेस्चर, बड़ा असर। भाई, तुझे लग सकता है कि हाय या हेलो बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये तो सबसे बेसिक शिष्टाचार है, मगर लड़कियों के लिए यही छोटा सा जेस्चर बहुत गहराई रखता है। कई बार उनका पूरा दिन सिर्फ एक सिंपल ग्रीटिंग से रोशन हो जाता है, खासकर तब जब वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो। सोच जरा, एक लड़की ऑफिस क्लास से थकी हुई अपने ही ख्यालों में डूबी घर लौट रही है। रास्ते में तू सामने से आया और बिना किसी काम के बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाय कैसे हो? और फिर अपनी राह चल दिया। तुझे लगा कुछ खास नहीं किया, बस फॉर्मल हेलो था। लेकिन उसी लड़की के लिए वही एक पल उसके दिन का हाईलाइट बन सकता है। उसे लगा किसी ने मुझे जेन्युइनली नोटिस किया, मेरी मौजूदगी मैटर करती है। उसकी थकान कम हो गई और मूड हल्का हो गया। लेकिन गलती लड़के यहां करते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ बड़े जेस्चर्स ही मायने रखते हैं, जैसे गिफ्ट देना या लंबी बातें करना। जबकि सच ये है कि लड़कियों की इमोशनल मेमोरी छोटे छोटे जेस्चर्स को भी बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेती है। एक सिंपल मॉर्निंग विश, बिना किसी काम के हाल पूछ लेना, ये सब उनके दिल को छू जाता है। और जो लड़का कंसिस्टेंटली ये छोटे जेस्चर्स करता है, वो धीरे धीरे उनकी नजरों में खास बन जाता है। आज का कदम, अगली बार किसी लड़की से नजर मिले तो जेन्युइनली ग्रीट करो, बिना मोटिव के, सिर्फ रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी के साथ। उसका नाम लेकर हल्का सा हाय बोलना भी काफी है। बस ध्यान रहे कि टोन सिंसियर हो, मजाक उड़ाने वाला या ओवर एक्साइटेड नहीं। एक दोस्ताना मुस्कान और सिंपल हेलो, यही काफी है उसकी यादों में जगह बनाने के लिए। अब कमेंट लिख, मैं अब छोटे जेस्चर से बड़ा फर्क लाऊंगा। फैक्ट नंबर 17, बेस्ट फ्रेंड इनसाइट, दिल की डिक्शनरी। भाई, किसी लड़की की बेस्ट फ्रेंड उसके दिल की डिक्शनरी होती है। उसके मूड, उसके राज, उसके क्रश और उसकी इनसिक्योरिटीज सबसे पहले वही जानती है। लड़की अपनी सबसे गहरी बातें, सबसे पर्सनल फीलिंग्स और सबसे छुपे सीक्रेट्स अपनी जिगरी दोस्त के साथ ही शेयर करती है। इसलिए अगर तू सच में किसी लड़की को समझना चाहता है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड को समझना और रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। सोच जरा, तुझे लगता है तेरी क्रश आज बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है, जैसे रोज करती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड पहले से जानती होगी कि आज वो अंदर से अपसेट है क्योंकि सुबह घर में झगड़ा हुआ था या किसी असाइनमेंट की टेंशन है। उसी तरह अगर उसका मूड तेरे नाम से ही ब्राइटन होता है तो सबसे पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड ही नोटिस करेगी। उसे पता चल जाएगा कि जब तू पास होता है तो उसकी दोस्त तुझे कनखियों से देख रही है, या जब तू एब्सेंट रहता है तो उसकी उदासी बढ़ जाती है। यानी बेस्ट फ्रेंड वो खिड़की है जिससे तू लड़की के दिल की असली फीलिंग्स देख सकता है। गलती लड़के यहां करते हैं,
वो लड़की की बेस्ट फ्रेंड को लाइटली ले लेते हैं, कुछ तो उसे इग्नोर कर देते हैं या बदतमीजी से पेश आते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ उस लड़की पर होता है। लेकिन भाई, सच्चाई यह है कि बेस्ट फ्रेंड की राय बहुत मायने रखती है। अक्सर लड़की पूछती है, तुझे क्या लगता है इसके बारे में? और वहीं से तुम्हारे पॉइंट्स गिने जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कई बार तो बेस्ट फ्रेंड खुद हिंट भी देती है, जैसे कैजुअली कह दे, आजकल तो हमारी मैडम हर वक्त फोन चेक करती रहती है, या उस दिन तुम नहीं आए थे तो ये बड़ी उदास थी। ये सॉफ्ट सिग्नल्स असल में इनडायरेक्ट क्लूज होते हैं कि लड़की तुझ में इंटरेस्ट रखती है, बस तुझे समझना आना चाहिए। आज का कदम, अगर सच में किसी लड़की को पाना या समझना चाहता है तो उसके क्लोज सर्कल की रिस्पेक्ट कर, खासकर उसकी बेस्ट फ्रेंड को जेन्युइनली इंपॉर्टेंस दे। उससे दोस्ती कर, लेकिन बाउंड्रीज मेंटेन रखते हुए। ना ओवर फ्रेंडली होना, ना फ्लर्टी, बस रिस्पेक्ट और सिंसेरिटी के साथ। जब लड़की देखेगी कि तू उसके दोस्तों को भी इंपॉर्टेंस देता है तो उसके भरोसे और प्यार दोनों की गहराई और बढ़ जाएगी। अब कमेंट लिख, मैं अब उसके दोस्तों की वैल्यू समझूंगा। फैक्ट नंबर 18, ट्रू लव प्रायोरिटी। असली दिल कहां बसता है? भाई, लड़की हंस सकती है, मजाक कर सकती है, सबके साथ ओपनली दोस्ताना बातें भी कर सकती है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि उसका दिल हर किसी पर आ जाता है। असली सच्चाई यह है कि अगर वो किसी से सच में प्यार करती है तो उसके दिमाग और दिल की पूरी दुनिया उसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है। बाहर भले वो सबको समान अटेंशन दे, लेकिन उसके दिल का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में होता है जिसे वो दिल से चाहती है। सोच जरा, तेरी फीमेल फ्रेंड अपने ग्रुप में मस्ती कर रही है, हंस रही है, सबके साथ फ्रैंक है। तुझे लग सकता है, यार ये तो सबके साथ ऐसे ही है, शायद मैं कोई खास नहीं। लेकिन रात को जब वो अकेली होगी तो उसके ख्याल सिर्फ उसी इंसान पर टिकेंगे जिससे वो दिल से जुड़ी है। हो सकता है वो तू ही हो। वो दिन भर की बातें याद करके सोएगी, तेरी छोटी सी स्माइल या मैसेज उसके मूड को रिप्ले करेगी। बाकी लोग बस दिन भर की स्टोरीज थे, पर दिल की किताब में वही एक नाम बार बार लिखा होता है। इसे ऐसे समझ, फ्लर्टिंग पब्लिक में कैजुअल हो सकती है, लेकिन लॉयल्टी हमेशा दिल के अंदर छुपी रहती है। लड़की अगर सच में कमिटेड है या तुझे दिल दे चुकी है तो वो किसी और को लिमिट क्रॉस नहीं करने देगी। हाँ, मजाक या हंसी ठिठोली चलेगी, लेकिन जैसे ही कोई लड़का ज्यादा आगे बढ़ेगा वो स्मार्टली डिस्टेंस बना लेगी। यही सटल फर्क है जो बाहर से दिखता नहीं मगर दिल में बहुत गहरा होता है। गलती लड़के यहां करते हैं, वो सरफेस बिहेवियर देखकर इनसिक्योर हो जाते हैं। अगर लड़की किसी और के जोक पर हंस दे तो तुरंत मान लेते हैं कि वो इंटरेस्टेड है। कुछ तो ताने मारना शुरू कर देते हैं या शक जताने लगते हैं। इससे लड़की को लगता है कि इस इंसान को मुझ पर भरोसा ही नहीं। और भाई, भरोसा टूटते ही रिश्ता भी कमजोर होने लगता है। आज का कदम, अगर तू किसी लड़की से जुड़ा है तो उसके पब्लिक बिहेवियर से ज्यादा उसके प्राइवेट जेस्चर्स पर ध्यान दे। क्या वो तुम्हें अपनी पर्सनल जिंदगी में प्रायोरिटी देती है? क्या बड़े फैसलों में तेरा नाम आता है? अगर हाँ, तो तू ही उसका असली प्यार है। उसे बार बार ये भरोसा दिला कि तू उसके साथ सिक्योर है। जब तू कॉन्फिडेंट और ट्रस्टिंग पार्टनर बनेगा तभी वो भी अपने पूरे दिल से तेरे साथ लॉयल्टी निभाएगी। अब कमेंट लिख, मैं अब लॉयल्टी से अपनी पहचान बनाऊंगा। फैक्ट नंबर 19, लव इक्वेशन, प्यार की असली परिभाषा। भाई, लड़कियों के लिए प्यार का मतलब सिर्फ फिल्मी रोमांस या दिखावटी ड्रामे नहीं होता। उनकी नजर में लव समर्पण, डेडिकेशन प्लस देखभाल, केयर प्लस खुशी, हैप्पीनेस, यही तीनों चीजें मिलकर उनकी डेफिनेशन ऑफ लव बनाती है। और अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो तो रिश्ता अधूरा महसूस होता है। सोच जरा, एक लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे महंगे गिफ्ट्स दिए, शानदार रेस्टोरेंट्स में ले गया और खूब शो ऑफ किया अपने प्यार का। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगेगा, लेकिन अगर वही लड़का उसके मुश्किल समय में पास ना हो, उसकी इमोशंस को इग्नोर करे
या डेडिकेशन न दिखाएं, तो लड़की के लिए वो रिश्ता खाली और बेमानी हो जाता है। दूसरी तरफ एक आम सा लड़का है जिसके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसने हर छोटे बड़े पल में लड़की को सपोर्ट किया है, उसके सपनों को अपने सपने की तरह अपनाया है, मुश्किल वक्त में कंधा दिया है। उस लड़की के लिए वही रिश्ता असली प्यार बन जाता है, क्योंकि उसे रोज ये महसूस होता है, कोई है जो मुझे सच में चाहता है, मेरा ध्यान रखता है और मेरी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता है। गलती लड़के यहां करते हैं, सोचते हैं कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स और ग्रैंड जेस्चर्स ही प्यार का सबूत है। हाँ, कुछ लड़कियां मटेरियलिस्टिक होती हैं, लेकिन ज्यादातर लड़कियां लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी और केयर को ही वैल्यू देती है। दिन के अंत में उन्हें हैंडबैग या एक्सपेंसिव डिनर नहीं, बल्कि अपने पार्टनर का जेन्युइन सपोर्ट और केयर चाहिए होता है। असली खुशी तभी मिलती है जब उन्हें लगे कि वो अकेली नहीं है। आज का कदम, प्यार दिखाने के लिए ग्रैंड जेस्चर्स का इंतजार मत कर, डेडिकेशन दिखाओ, मतलब अपने टाइम और एफर्ट से ये जताओ कि वो तुम्हारी प्रायोरिटी है। छोटी छोटी केयरिंग एक्शंस करो, उसका हाल पूछना, उसका पसंदीदा स्नैक लाना जब वो उदास हो, उसके फैमिली को रिस्पेक्ट देना, और सबसे अहम, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढो, उसकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो और उसके लोज में कॉन्फिडेंस दो। यही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर असली प्यार का सबसे बड़ा सबूत बन जाते हैं। अब कमेंट लिख, मैं अब प्यार को एक्शन से साबित करूंगा। फैक्ट नंबर 20, लव इज एवरीथिंग, जब दिल ही मंजिल हो। भाई, दिन के आखिर में लड़कियों की सबसे गहरी ख्वाहिश यही होती है, सच्चा प्यार। न शोहरत, न पैसा, न बड़े बड़े दिखावे, बस एक ऐसा एहसास कि कोई उन्हें दिल से चाहता है, पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ। उन्हें चाहिए एक साथी जो केयर करे, लॉयल रहे और ऐसा कंफर्ट जोन बनाए जहां वो बिना डरे अपनी असली सेल्फ को एक्सप्रेस कर सके। बाहर से भले ही वो स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट दिखें, लेकिन दिल के किसी कोने में यही चाह छुपी रहती है, काश कोई हो जो मुझे बिना शर्त चाहे, हर हाल में मेरे साथ खड़ा रहे। सोच जरा, एक लड़की जिसकी नौकरी अच्छी है, दोस्त है, सोशल लाइफ एक्टिव है, सब कुछ सेट लगता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन है। वो खालीपन न लक्ष्मी भर सकती है, न सक्सेस। सिर्फ एक सच्चा दिल ही उस वॉइड को भर सकता है। जब उसे महसूस होता है कि कोई उसकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को समझता है, उसकी खामोशी पढ़ लेता है और बंद दरवाजों के पीछे उसकी वैल्यू करता है, तब वो सबसे ज्यादा सिक्योर और कंप्लीट महसूस करती है। उसके लिए वही प्यार सब कुछ बन जाता है। गलती लड़के यहां करते हैं, अस्यूम कर लेते हैं कि लड़कियों की दुनिया गिफ्ट्स, आउटिंग्स या स्टेटस सिंबल से चलती है। हाँ, ये सब चीजें अच्छी लगती है, लेकिन इनकी उम्र छोटी होती है। अगर दिल से कनेक्शन नहीं है तो महंगे तोहफे भी कुछ ही समय बाद बेमानी लगने लगते हैं। सच्चाई यही है कि अगर तू उसके दिल तक पहुंच गया तो वही उसका सबसे बड़ा खजाना है। फिर छोटी छोटी चीजें भी प्राइसलेस बन जाती है। साथ बैठकर चाय पीना, देर रात की बातें, या बस एक ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट। आज का कदम, अगर तू किसी लड़की की जिंदगी में है तो हर दिन उसे ये एहसास दिला कि उसका प्यार ही तेरे लिए सबसे बड़ी मंजिल है। अपने एक्शंस और शब्दों से बार बार जतला कि मैं तुम्हें चुनता हूं, हर दिन, हर पल। जब वो देखेगी कि उसके प्यार को तू अपनी अल्टीमेट प्रायोरिटी मानता है, तो बदले में वो तुझे लाइफ टाइम का साथ और बेशुमार प्यार देगी। याद रख, ट्रू लव के आगे बाकी सब चीजें फीकी पड़ जाती है। अब कमेंट लिख, मैं अब प्यार को ही अपनी सबसे बड़ी मंजिल मानूंगा। भाई, पूरी कहानी का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में समा जाता है। लड़कियों को सबसे ज्यादा जरूरत बस सच्चे प्यार की होती है, न स्टेटस, न दिखावा, न ड्रामा। बस कोई ऐसा हो जो उन्हें दिल से चाहे और उनकी परवाह करे। बाहर से भले वो मजबूत और इंडिपेंडेंट दिखें, लेकिन भीतर से वो भी एक ऐसा दिल चाहती है जो हर हाल में ये कह सके, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यही उनके लिए सबसे बड़ी लक्ष्मी है,
सबसे गहरा कंफर्ट जोन है। तो भाई, अब से फोकस बड़े बड़े जेस्चर्स पर नहीं, बल्कि सच्चे कनेक्शन पर रख। ईमानदारी, भरोसा और कैसे बना रिश्ता ही असली मुकाम है। और जब तू ये समझ गया तो तू भीड़ से सच में अलग खड़ा होगा। वो इंसान जिसे पाकर कोई भी लड़की खुद को खुशनसीब मानेगी। आज का कदम दिखावे को छोड़ हर दिन थोड़ा वक्त इमोशनली कनेक्ट करने में लगा। छोटे छोटे जेस्चर से ही तू उसके दिल में सबसे बड़ा इंसान बन जाएगा, बस अपने सच्चे प्यार से। अब कमेंट लिख, मैं अब प्यार को ही अल्टीमेट ट्रूथ मानूंगा। अगर ये बातें दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ताकि और लोग भी समझ पाए कि प्यार सिर्फ शब्द नहीं, एक अल्टीमेट ट्रूथ है जो जिंदगी बदल देता है।